तो हमने कर लिया था 110 तक, 109 तक कर लिया था। ऑन करिए। 109 तक कर लिया था हमने। प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन चल रहे हैं टॉपिक का, वो आज का जो क्वेश्चन है वो 110 नंबर का है। तो 110 नंबर का क्वेश्चन देखें। नहीं मिला, उनको दिखा, उनको पीडीएफ बता दीजिए। देखिए 110 नंबर का क्वेश्चन देखें। 18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो ध्यान दें, पहले आप 819 के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि 151.20 में रुपये में बेचने पर 18 संतरा जब बेचता है तो कितने का हानि होता है? 20% का। 30% लाभ लेना है और फिर से संतरों की संख्या बताना है। तो पहले आप 151.20 में ही पता करिए कि 30% लाभ लेने पर कितना संतरा बेचना पड़ेगा। तो देखें, पहले वह बेचा है 151.20 रुपये में, 151.20 रुपये में कितना बेचा है भाई? 18 संतरे बेचा है। 18 संतरे जब सेल किया है तो उसे हुआ है कितने परसेंट का हानि? 20% का हानि हुआ है। ठीक है, अब आपको पहले इसी रुपए में आपको आप बताइए कि 151.20 रुपये में कितना संतरा बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होने लगे? 30% का। तो और कम वस्तु बेचेगा, ठीक ना। अगर रुपया बराबर हो गया तो वस्तु क्या करेगा? कम बेचेगा। 20% हानि से 80 बनेगा और 30% लाभ से 130 बनेगा, यानी कि 8/13 बनेगा। और कम वस्तु लाना है तो किससे गुणा करेंगे? 8/13 से। तो आपका वस्तुओं की संख्या हो जाएगी 18 × 8/13। अब हमें इस रुपए में नहीं बताना है, हमें बताना है कितने रुपए में? 819 रुपये में। तो अब आप यहाँ 819 बना लीजिए। 819 रुपये में जब सेल करेगा तो उसे वस्तु बेचना पड़ेगा 18 × 8/13 × 819, और यहाँ जो संख्या हो कहाँ आ जाएगी? बटे में 151.20। हाँ, कैंसिल कर लीजिए। तेरह से डायरेक्ट कट जा रहा होगा। 13 × 6 = 78 और 13 × 3 = 39। 9 से काट दीजिए। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 6 61, 9 6 54 और 9 8 72, 16.8। अब आप कैंसिल कर दीजिए, चाहे 8 से कैंसिल कर दीजिए। 8 से कर देंगे तो 8 दूनी 16, 21, ठीक है। और 21 × 3 = 63, लेकिन यहाँ दशमलव है तो 30 बार जाएगा। आपका हो जाएगा 2 × 30, यानी कि 60। 819 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? 60 संतरे बेचेगा, तो उसे क्या हो जाएगा? 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको जो पुराना रुपया दिया गया है केवल उसी के बारे में सोचना। पहले इसको काउंट कर लीजिए, फिर जो भी रुपया कम ज़्यादा दिया गया है उसको बना लीजिए बाद में, ठीक ना। पहले से अगर 819 के बारे में सोचने लगेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आगे हमें जाना है 111 नंबर पर। 40 दर्जन केले 1440 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% लाभ होता है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, कितने में बेचना
चाहिए। तो पहले 1440 में बेचा है, अब देखिए यहाँ पर इस बार अलग चल रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पर आपको दिया है केलों की संख्या, पहले दे रहा था रुपए, जैसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचे गए। यहाँ पर दे रहा है कि 20 दर्जन केले कितने में बेचने चाहिए। तो 40 दर्जन कितने में बेचा है, 40 दर्जन 1440 रुपये, ठीक है। सेल किया है तो उसे हुआ है 20% का लाभ। अब उसे लाभ लेना है 30% का, 30% का लाभ लेना है, लेकिन वह सेल कितना करता है, 20 करता है। तो चाहे आप 40 को 20 बना लीजिए, बन जाएगा आसानी से, और चाहे 40 ही पहले बाद में 20 बनाइए। तो हम पहले 40 ही बेचते हैं, 40 दर्जन बेचते हैं और 30% का लाभ कमाना चाहते हैं। तो 30% का लाभ कमाना चाहेंगे तो रुपए में कैसे गुणा होगा, 1440 गुणे 130 बटे 120। इस बार रुपया बढ़ेगा तभी तो लाभ होगा। यहाँ 20% का लाभ है, यहाँ 30% का लाभ है, तो पहले से ज़्यादा रुपया मिलेगा तभी तो लाभ होगा 30% का। पहले 20% था, अब 30%, तो ज़्यादा रुपया लाना है। ज़्यादा रुपया लाना है तो कितना फ्रैक्शन बनेगा, 120 बटे 130 या 12 बटे 13। लेकिन ये फ्रैक्शन छोटा है तो इसको क्या कर देंगे, 130 बटे 120 कर देंगे। ये वाली भिन्न छोटी है ना, ये भिन्न बड़ा है, तो किसी संख्या में बड़ी भिन्न से गुणा करेंगे तभी तो बड़ा मान आएगा। इसलिए इसमें किससे गुणा होगा, 1440 गुणे 130 बटे 120 या 13 बटे 20। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना बन गया, 0 से 0 और 12 बढ़िया में 144, यानी कि 120 गुणे 13। अब इसको गुणा मत करिए, हमें 40 का नहीं बताना, हमें कितने का बताना है, 20 का। तो इधर हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, इधर भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जाएगा 120 बटे 2 गुणे 13, या 120 गुणे 13 बटे 2, कितना जाएगा, 60 गुणे 13, 13 छके 78, 780 रुपये, 780 रुपया। 1520 कह रहे थे उसका आधा, ठीक ना, 1520 का, सॉरी कितना कह रहे थे, 1560 का, 1560 का आधा। 1560 में 40 है, 20 दर्जन लेना है तो उसका आधा 780 रुपये में। आगे चलें, क्या नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई पहले 20% लाभ था, तो 20% लाभ में क्या करते हैं, 100 में जोड़ते हैं ना, और 30% लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। अब ये 1440 पर जब बिक रहा है तो 20% लाभ है, 30% लाभ लेंगे तो 1440 से अधिक आना चाहिए कि कम, हाँ अधिक आना चाहिए, तभी तो जब पैसा ज़्यादा पाएंगे तो तभी तो लाभ ज़्यादा आएगा। जब 30% लाभ लेना है तो पैसा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 12/13 से गुणा करने पर संख्या अधिक आएगी कि 13/12 से गुणा करने पर संख्या अधिक आएगी। ये वैल्यू 1 से कम है, ये वैल्यू 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो किससे गुणा होगा, 13/12 से, या 130/120 से। समझ गए, नहीं तो फिर वही तरीका, पहले क्या निकालिए, सीपी, पहले क्या निकालिए, सीपी, फिर उसके बाद निकालिए। क्वेश्चन उतना वही है जो पहले कर रहे थे, ध्यान दें। आप बेच रहे हैं, देखिए अभी इसको हम गायब कर दें तो आप बेच रहे हैं 120%,
120% में जब वस्तु बेच रहे हैं तो कितने में बिक रही है? 1440 में। अब कितने में बेचना है? 130% में, 30% लाभ के साथ। तो 1440 बटे 120 गुणे 130। अब यहाँ ये भी 40 आ रहा था तो उसको एडजस्ट करने के लिए सीधा वहाँ कर दे रहे हैं। समझे बात को? अब ये जो मूल्य आ गया ये कितने का आ गया? 40 दर्जन का। कितने दर्जन का? 40। हमें कितने का चाहिए? 20 दर्जन का। 20 दर्जन का क्या हो जाएगा? इसी में बटे 2 हो जाएगा। इसी में क्या हो जाएगा? बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो। ऐसे तो पहले भी करते थे ना। 120% पता 130% निकालना तो ऐसे तो निकालते थे। अब 40 दर्जन है तो 20 दर्जन बताना है। 40 दर्जन तक पहुंच चुके हैं, 20 का उसका आधा कर देंगे। आगे चलें, नेक्स्ट आइए। और एक तरीका फिर वही है कि पहले सीपी निकालिए, फिर सीपी निकाल कर फिर उसका 30% के साथ एसपी निकालिए, फिर 40% का और 40 दर्जन का है उसका फिर आधा करिए। तो कई स्टेप में फिर हो जाएगा ना। तो समझाने के लिए नहीं तो एक ही स्टेप में तो आप लिख लेंगे ना, 1440 गुणे 13 बटे 20, और उसका आधा करना है क्योंकि 40 दर्जन का है तो आधे का। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आपका है 112। जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था? ठीक है, कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना, आसानी से हो जाएगा। बारह % हान पे जब बिक रहा है तो 220 में बिक रहा है। 12% हान में बिक रहा है तो कितने में बिक रहा है? 12% हान में बिक रहा है तो 220 में बिक रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है? 10% लाभ। 10% ही है ना, 10% लाभ। तो 10% लाभ लेंगे तो ज़्यादा रुपए में बेचेंगे कि कम में? ज़्यादा में बेचेंगे। 220 गुणे 110 बटे 88। ठीक है, ये तो बनेगा। कितना आ जाएगा? 275 कर लीजिए। 11 से 10 हो जाएगा, 11 से 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 55 गुणे 5 275। आगे चलें, क्या हुआ? अब यहाँ पर समान वस्तु है इसलिए सीधा डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। वस्तु घटा बढ़ा नहीं है, वही वस्तु है, चाहे एक वस्तु है, चाहे 100 वस्तु है, चाहे 1000 वस्तु है। आगे चलिए, 113। उन्नति को एक समान 696 रुपये में बेचने पर 13% हानि हुआ है। 10% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए? तो 696 गुणे 110 बटे 87। ठीक है, यही तो मूल्य बनेगा। पहले कोई वस्तु बेचा है तो इस समय उसे हो रहा है 13% हानि, तो 696 रुपये में। अभी लेना है 10% लाभ, अभी लेना है 10% लाभ। फिर से वस्तु बेचना है तो बेचेगा 696 गुणे 110 बटे 87। कितना आया? 3 से कट रहा है, 880।
880। आगे चलें। आपसे पूछ रहा सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, तो 696 से कितना हो गया 880, तो कितना हुआ घटा दीजिए 184, कितना 104 कितना हो रहा 184 ना, ठीक। कितना बढ़ाए होंगे 880 माइनस 696 184, ठीक है। आगे चलो, डायरेक्ट कर सकते थे दूसरा तरीका, जैसे 13% हानि हो गया तो 87% का मान हमें पता है, फिर हमें लेना है 110% तक जाना है, तो कितना बढ़ाएंगे 13 10 23, तो 696 गुणे 23/87, ठीक ना, 23 बढ़ जाएगा। 87% आपको दिया है, कितना है 696, ठीक है। और ये जब बढ़ाएंगे तो 23% आपका बढ़ेगा, इसलिए हमें कितने का चाहिए 23% बढ़ा हुआ मान चाहिए, 696/87 गुणे 23, ठीक है। एक बार में ऐसे कर सकते हैं, यह जाएगा आपका 184। आगे चलें। नेक्स्ट आ जाइए, एक पंखा 4% हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है, 4200 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखिए रुपए से ही सीधा प्रतिशत में आ जाएंगे, रुपए से ही क्या आ जाएंगे सीधा प्रतिशत में। हमें दिया है 3600 में जब वस्तु बिक रही है तो उस समय क्या हुआ है 4% हानि हो गया, 4% हानि हो गया तो बचा कितना 96% बचा हमारे पास, ये मूल्य हो जाएगा 96% का। हमें बताना है 4200 रुपये का, तो अगर हम 4200 में बेचेंगे तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 96/3600 गुणे 4200, ठीक है। कितना आया ये 112%, 112% का मतलब है 12% का लाभ, ठीक है, 12% का लाभ हो जाएगा। चलिए आगे चले। चंदन थोड़ा और ज्यादा सोचते हैं तो वो ऐसे लगाएंगे, देखिए 3600%, 3600 रुपये का कितना है 96%, 4% हानि के साथ 3600 4200 गए तो कितना हो गया 600 की वृद्धि हुआ, तो वही 600 रुपये का ही प्रतिशत निकाल लेना कितना होगा 96/3600 गुणे 600, ये दो कैंसिल, 6 से ये 6 16 हो गया, ठीक ना। अब आप कह रहे 12 आ रहा है, ये इस गैप को भी कवर कर रहा है, ठीक ना, तो 16 माइनस 4 लाभ दिखाई पड़ेगा 12% का। आगे चलें। एक 115 आइए, नहीं समझ में आया, सोलह % लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था, बातें मत करिए। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होता, तो हानि प्रतिशत कितना होता, 435 में बेचे हैं तो क्या हुआ है 16% का लाभ हुआ है, 435 में बेचे हैं तो हुआ है आपका
16% का लाभ। ₹435 में बेचने पर 16% का लाभ, यानी कि ₹435 में जब आप बेच रहे हैं तो 16% लाभ के साथ वस्तु दिखाई पड़ेगी, यानी कि 116% को बताएगा ये, ठीक ना, सीपी से 16% अधिक। अब हमें बताना है कि अगर वस्तु 330 में बेची जाए तो क्या होगा। तो अगर 330 में बेचा जाएगा तो आपका हो जाएगा 116 बटे 435 गुणे 330, ठीक है। कितना बनेगा ये, हम ही करें 88। हाँ, या तो आपका 88 बनेगा, या तो 99 बनेगा, या तो 77 बनेगा, ऐसे ही बनेगा ये, ठीक ना। कितना बनेगा 88%। 88% यानी कि 12% का हानि। 88% मतलब क्या हो गया, 12% कम है सीपी से, 12% का हानि। तो हमने कहा 88 कैसे आएगा, तो आ गया ना 330, इसमें 11 आ गया, तो ये 11 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो 11 बना ही रहेगा, या तो 99 आएगा, या तो 88 आएगा, या तो 77 आएगा, ऐसे ही आएगा ना। आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ अरे 33 आ गया तो 11 आएगा। अगर ये 11 आ गया, नीचे कहीं 11 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना, 11 से कटने वाली तो ये है नहीं। सम विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0। 9 में से 3 घट रहा, 6 आ रहा है, वैसे ये किससे कट रहा, 3 से कट रहा है, ठीक ना। तो 11 वो बना ही रहेगा, 11 बना रहेगा, और कह रहा हानि है, तो 100 से नीचे वाली वैल्यू कोई आएगी, और जो 11 का मल्टीपल होगा, या तो 99 होगा, या तो 88 होगा, या तो 77 होगा, या तो 66 होगा, कुछ ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा अगर 11 से गुणा होगा तो, ठीक है ना। चलिए और 100 से ऊपर जाएगा तो 110 होगा, 121 होगा। अब हान कह रहा तो 100 से नीचे ही रहेगा ना। और अगर ऑप्शन भी ध्यान से देखें तो वही एक ही बनेगा, 88 बनेगा, क्योंकि 12 के आसपास सारे मान आ रहे हैं, तो 88 होगा वो। क्वेश्चन नंबर 116, एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर रंजीता को कुछ साल पहले से खरीदने की लागत से 47% कम मिला। 13% लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। बताइए। नहीं समझ में, कह रहा 47% पहले वो फ़ोन खरीदी थी, उससे 47% कम मिला, कब, जब 6360 रुपये में फ़ोन को बेचा। लेकिन अगर उसे 13% लाभ प्राप्त करना है तो फ़ोन को कितने में बेचना पड़ेगा, ये पूछ रहा है वो। तो 47% कम मिला, इसका मतलब मिला कितना उसे, 53%। अगर 47% कम मिला, इसका मतलब ये हो गया कि वो 53% ही उसको मिला सीपी का, और ये वस्तु का मूल्य कितना था, 6360। क्या करना है, 13% लाभ, 13% लाभ लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 113 पर, ठीक है। 113 में वस्तु को बेचना है, तो 6360 बटे 53 गुणे 113,
13 कट रहा है क्या एक से? हाँ एग्जैक्ट आ जा रहा है। ठीक है 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60, ठीक 12 बार जाएगा यानी कि 120 बार ना। चलिए तो हो जाएगा 120 गुणे 113 हो गया 0 13,560। वो एसपी है, लिखे तो हैं यार एसपी है। 47% क्वेश्चन पढ़िए, सब तो लिखा उसमें। एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर रंजीता को कुछ साल पहले से खरीदने की लागत से 47% कब मिलता है? रंजीता जो है वह यह फ़ोन कुछ साल पहले खरीदी थी, अब इसको बेच रही है। अगर 6360 रुपये में बेचती है तो जितने में खरीदी थी उससे 47% कम मिलता है। अब अगर उसे लाभ लेना है तो जितने में खरीदी थी उससे अधिक में बेचना पड़ेगा, 10% सॉरी 13% अधिक में। तो 113 का मान निकाल लेंगे। 53 दिया 113 बताना है, बस यही तो सोचना है। 53% दिया 113 बताना है। समझ पाए बात को? कोई फ़ोन उसने 100 में खरीदा था, अब उसे 47% कम यानी कि 53 में बेच रही है। अगर उसे 13% लाभ लेना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 113 में। तो ये आपको दिया है, ये बताना है। आगे चलें। एक विक्रेता 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है जिससे 60% लाभ होता है। उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे? सीपी पर जाना है। 3 रुपये में 15 नींबू बेचा है तो उसे हुआ है 60% का लाभ। वो कह रहा है कि 3 रुपये में 15 नींबू, 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है तो उसे हुआ है 60% का लाभ, 60% का लाभ। आप आगे आपसे कह रहा है 1 रुपये में बताइए। कितने रुपए में? 1 रुपये में। पहले आप 3 रुपये में बताइए। अगर 3 रुपये में वो कितना खरीदा होगा? इससे ज़्यादा खरीदेगा, कम बेचेगा तभी तो लाभ होगा। तो 60% से क्या बनेगा? 100/160 बनेगा, या इसी को कहेंगे कि 5/8 बनेगा। हमें ज़्यादा खरीदना है तो क्या किससे गुणा करेंगे? 8/5 से गुणा करेंगे। इसलिए 15 में किससे गुणा होगा? 8/5 से। कितना हो जाएगा? 24 नींबू। वह 3 रुपये में कितना खरीदा है? 24 नींबू खरीदा है। 3 रुपये में कितना खरीदा है? 24। 1 रुपये में आपको सीपी बताना है। 1 रुपये में कितना खरीदेगा? 24/3 खरीदेगा, 8 नींबू खरीदेगा। नहीं समझ में आया? देखिए वस्तु में उल्टा, ऐसे याद कर लीजिए, वस्तु में उल्टा गुणा होगा और रुपए में सीधा गुणा होगा। अगर आपको लाभ लेना है, किसी को कन्फ्यूजन होता है, लाभ लेना है अगर 60% का लाभ लेना है तो आप क्या करते? रुपए में किससे गुणा करते? 160/100 से करते कि नहीं करते? इसी से तो करते हैं रुपए में। लेकिन वस्तु में अगर लाभ देखेंगे तो वस्तु में ऐसे गुणा होगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान दें, वो ऐसे कर लेंगे। 3 रुपये में 60% लाभ के साथ 15 नींबू बेचता है, ठीक है। अब 60%, आप इसको 15 ही रहने दीजिए, इधर आप गुणा कर दीजिए 160/100।
100 से, ठीक है ना। रुपए में तो सीधा गुणा होगा। अब रुपए में सीधा इसको हमें 3 ही रखना है या इसको 1 बनाना है, चाहे 1 बना लीजिए। 1 बनाएंगे, एक रुपए को क्या बनाना है 1, तो इसकी सारी वैल्यू इधर जाएगी। इसमें 15 में गुणा होगा 100 बटे 160 गुणे 3 से, ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। अगर कंफ्यूजन हो तो, नहीं तो ऐसे करिए, ज़्यादा सही रहेगा। रुपए में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, सीधा गुणा होगा। फिर जो आपको पूछ रहा है उसको यहाँ रहने दीजिए, बाकी चीज़ें उधर भेज दीजिए। एक लाइन और लिखना पड़ेगा बस, ठीक है ना, हो जाएगा। हाँ, क्या नहीं कटेगा, उल्टा कर दिया हूँ क्या? देखें, ये एसपी है ना, ये जो आपका ये एसपी है, सीपी में गुणा होगा ना 160 बटे 100 का, इस एसपी के बराबर होगा। एसपी में यहाँ गुणा होगा 100 बटे 160 का, ठीक ना। एसपी में उल्टा ही गुणा होगा, और चाहे वस्तु में वहाँ देखिए एक ही बात है। ये एसपी है आपका ना, ये इसमें थोड़ी गुणा होगा 160 बटे 100 का। आपका 160 बटे 100 का किस में गुणा होगा? सीपी में। जब आप सीपी को 60% बढ़ाएंगे तब वह किसके बराबर होगा? एसपी के। एसपी कितना है? 3, यानी कि 3 में गुणा होगा 100 बटे 160 का। ये एसपी चल रहा है ना, इसलिए उल्टा गुणा हो रहा है, ठीक है। आगे चलें, हमारे समझ से वस्तु वाले से ही करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा बता देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा। आगे चलिए, नेक्स्ट आ जाइए। 118, नए टाइप में चले। कह रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर इसका वजन 900 ग्राम है। उसका लाभ है, उसका लाभ है। जितना कम तौलेगा वही उसका क्या है? लाभ है। अगर उसने कह दिया जितने में खरीद रहा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ, अगर वो कह दे कि जितने में खरीद रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ, जितने में खरीद रहा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ आपको, लेकिन आपको वस्तु क्या करता है? कम देता है, तो उसको होगा लाभ। और प्रतिशत लाभ जो आपका होगा वह आपका होगा कम तौल बटे प्रयोग बाट गुणे 100। कितना कम तौला है? 100 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह कितना दिया है? 900 ग्राम, तो हो गया 100। और प्रयोग बाट में कितना का प्रयोग किया? 900 ग्राम गुणे 100, ठीक है। तो 100 बटे 9%, इसका मतलब 11 सही 1 बटे 9%। क्या कह नहीं रहा? जितने में खरीदा हूँ उतने में ही दे रहा हूँ, कह रहा ना। ऐसे आपको भी मिलेंगे दुकानदार, कहते नहीं है कि जी अरे यार जितने मिलाए उतने में तो दे रहे हैं जितने मिलाए हैं उतने में दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं झोल कर रहा है ना। तो क्या करेगा? कम तौलेगा क्या करेगा? कम तौलेगा। तो ऐसे याद कर लीजिए, कम तौल बटे प्रयोग बाट गुणे 100। और अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन में कहीं फार्मूला लिखा मिल जाए तो उसके लिए आप ध्यान रखें, सही बाट माइनस गलत बाट बटे गलत बाट।
गुणे 100, ये आपका होगा प्रतिशत लाभ। ठीक है, उसी को हमने डायरेक्ट लिख दिया। कम तौल कितना 1000 ग्राम से कितना कम तौला है, और बटे जो वाट प्रयोग कर रहा है उसका वास्तविक भार क्या है, वो गुणे 100। आगे चले। और समझा दें, और ज़्यादा डिस्क्राइब कर देना, समझ में आ रहा हो तो हो जाएगा। देखिए भाई, ना समझ में आ रहा थोड़ा और देखे और समझ में आएगा आपको। देखिए, जैसे हमने मान लिया 1 ग्राम वस्तु का सीपी क्या है, 1 रुपया है। तो 1000 ग्राम वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा, होगा। जब वो आपको देगा तो वो आपको कितना दे रहा है, 900 ग्राम, तो उसके लिए 900 रुपये प्राप्त होगा। 900 ग्राम के लिए होगा 900 रुपये। तो जो दुकानदार है जो आपको वस्तु दे रहा है उसका सीपी क्या हो गया, 900 ग्राम। और जो 100 ग्राम बचा उसको किसी और को बेच के वो क्या करेगा, 100 रुपये का प्राप्त कर लेगा, क्या, लाभ। तो उसका लाभ कितना हो गया, 100, लेकिन वो कितना सीपी का प्रयोग किया, 900 ग्राम का, गुणे 100। ऐसे करते हैं। ठीक है, फार्मूला ही याद रखिए, ज़्यादा सही है, सही रहेगा। अब कंफ्यूजन नहीं है ना, क्यों 100 को ले रहे हैं लाभ में। जो बच गया उसका कम तौला उसको किसी और को बेचकर वही उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो सीपी का प्रयोग किया, यानी कि खरीदने के लिए जो प्रयोग किया है पैसा, वह किसका प्रयोग किया है, 900 ग्राम का। ठीक है ना, आगे चलो। क्योंकि लाभ या हानि की गणना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। तो क्रय मूल्य उसका कितना लगा, 900 ग्राम के लिए लगा। क्रय मूल्य कितना लगा, 900 ग्राम के लिए ही लगा है। आगे चलिए। एक बेईमान विक्रेता अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम बाट के बजाय 850 ग्राम बाट का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, सभी लोग बता देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ आपका हो जाएगा 150। कितना कम तौला है, 150, और प्रयोग क्या किया है, 850 का। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 0 से 0, 5 से 3 और ये 17, 300 बटे 17 प्रतिशत, कितना, 17.65% हो जाएगा ना। हाँ, आमीन। अब नहीं रुकेगा, चलिए आगे चलिए। अब आगे चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। आगे देखिए 120 नंबर देखें। एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको सलोरी में, मार्केट में बेचने वाले। ठीक ना, 1 केजी आलू लाएंगे 800 ग्राम ही रहेगी वो। हाँ बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। एक फल वाला जो दुकान लगाता था ना वहाँ पे, सलोरी मार्केट में, सब्जी वाले,
हाँ, उसके पतंजलि स्टोर के सामने कोई था, वो तौलाया अमरूद, तो उसको कम लगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो काटा बगल में कोई था उस पे तौला, तो शायद 800 ग्राम या 850 ग्राम ऐसे कुछ ठहरा। फिर हुआ वो लोग भागा वागा, फिर मारपीट होने लगी। 120 नंबर देखें। एक आदमी मूल्य की लागत पर 4%। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन जुड़ गया है। आप पहले 4% हानि के बारे में मत सोचिए, आप पहले ये सोचिए 4% हानि पर फूल बेचता है लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता। पहले आप ये बताइए कि अगर 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करेगा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले आप क्या निकाल लीजिए, पहले 4% हानि के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, पहले जो ये बाट वाला आ रहा है इसके बारे में सोचिए। तो कितने % का लाभ होगा, प्रतिशत का लाभ होगा। कितना कम तौला है, 5 ग्राम, और प्रयोग कितना करना था, 25 ग्राम, किया है 20 ग्राम। यही तो हो गया, करना था 25 ग्राम, किया है 20 ग्राम, तो 5/20 × 100, तो कितना बनेगा, ये 25% का लाभ हो गया। कितने % का हो गया, 25% का लाभ हो गया। अब इसी के साथ जो आपका 4% हानि है और ये 25% लाभ है, इसमें लगा देंगे XY रूल, ठीक ना। तो -4 + 25 -4 × 25/100, ठीक है। -4 + 25 -4 × 25/100 कितना बनेगा, -4 + 25 -1, तो हो गया -5 + 25 यानी कि 20%। हाँ XY कहाँ लगता है, सक्सेसिव रहेगा। एक बार कहा ना 4% हानि ले रहे हैं, फिर उसी वस्तु को कम तौल कर लाभ में कन्वर्ट किया तो वो सक्सेसिव नहीं हुआ। कहा 4% हानि ले रहे हैं, फिर उसी वस्तु को कम कर दिया और लाभ में कन्वर्ट हो गया, तो सक्सेसिव नहीं हुआ। जैसे उसने कहा कि 4% हानि, जो 100 था उसको क्या कर दिया, 96 कर दिया, फिर बाट को कम कर दिया, फिर बेचा, तो लाभ में नहीं गया वो चीज, तो सक्सेसिव नहीं हुआ। हाँ, बेचे नहीं हमें लग रहा है आइए देखिए, वो तो 5 किलो के 1 किलो करते हैं। 121 नंबर आ जाइए। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितने पर लाया है उतने पर ही बेचने का दावा करता है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो उसका 2 लाभ हो गया। देखिए, एक तो कम तौला वो लाभ हो गया, और एक कह रहा 15% अधिक, क्रय मूल्य से 15% अधिक है, क्रय मूल्य से क्या है, 15% अधिक है, तो एक लाभ ये हो गया। उसका कितना लाभ हो गया, 2 लाभ। तो पहला लाभ आप निकाल लीजिए, फर्स्ट वाला। पहला लाभ अगर आप निकालेंगे, बाट वाला का जो लाभ आ रहा है 50 ग्राम कम तौला है और प्रयोग कितना किया, 950 का, ये कितना बन जाएगा आपका, 100/19%। इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक ना। अब इसके साथ कह रहा है 20% अधिक था क्रय मूल्य से अंकित मूल्य, तो 20, 15 था, 15% अधिक था, 15 और 100/19, इन दोनों में लगा देंगे XY रूल, और दोनों ही लाभ है, ठीक है ना। तो क्या लगेगा, 15 + 100/19 + 15 × 100/19 × 100, ठीक है ना। तो ये 100 से 100 कैंसिल,
और ये हो गया 15 प्लस 115/19। सॉल्व कर लीजिए। पहले 19 से भाग कर दीजिए, 19 बचे 95 और 114 होगा क्या, कितना? हाँ ठीक है, ये 6 सही 1/19 आ रहा है ना। ये हो गया 15 और प्लस 6 सही 1/19, तो 15 6 21, 21 सही 1/19। ठीक ना। गलती हम कहाँ करते हैं, गलती बहुत लोग ये करते हैं, जैसे ये लिख दिया गया 15 प्लस 115/19, तो पहले इसमें गुणा कर देंगे, इसमें 15 गुणे 19 कर देंगे और फिर 115 जोड़ेंगे इसमें, और फिर 115 जोड़ेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 19 से भाग। ठीक ना, तो बड़ा हो गया कैलकुलेशन। इसी को सही, जब सही बटे में दिया इसी को सही बटे में बदल लीजिए और जो सही में है उसको आगे वाली संख्या में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक ना, अब ये ज़्यादा नहीं हो गया, यही कर रहे थे ना वो। यही सब चीज़ें हैं जो आपको सीखना है और जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक ना, बाकी कॉन्सेप्ट तो एक बार आप समझ गए, अब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा करते चले जाएंगे। ठीक ना, समझना ये। अब इसको जैसे जो ये लगा दिया उसका जल्दी हो गया, जो एक बार गुणा किया फिर पूरा भाग किया तो फिर गया ना 50 सेकेंड, तो आगे चले ही जाएंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122। एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं देता है। तो दुकानदार को वास्तविक प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बदल रहे हैं ना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए इसमें भी दो लाभ है। खरीदा 18 में बेच रहा है, खरीदा कितने में है 18 रुपये प्रति किलोग्राम में, और बेच रहा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो खरीदा है, पहले आप ये वाला जो खरीदा है इसको पहले आप काउंट कर लीजिएगा। आप 18 रुपये में खरीदा है और 20 रुपये में बेच रहा है, तो एक लाभ तो ये हो गया उसका। इसको जब लाभ में निकालेंगे तो 2/18 गुणे 100 इतना बनेगा ये। ठीक है ना, यानी कि 100 बटे कितना 100/9। और एक लाभ आपका, एक लाभ ये हो गया, एक प्रॉफिट आपका ये हो गया। एक लाभ आपका हो गया बाट के कारण, 1 केजी की जगह 900 ग्राम। तो दूसरा जो आपका लाभ हो गया वह आपका हो गया 100/100, यानी कि 100/9, 100/9। एक लाभ ये हो गया, एक लाभ ये हो गया, दो लाभ हो गया। ठीक ना, तो दोनों में एक्स वाई लगा दीजिए। एक्स वाई इसमें लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो आपका हो जाएगा 100/9 प्लस 100/9 प्लस 100/9 गुणे 100/9 और पूरे के बटे 100, तो ये आपका हो जाएगा 200/9। ठीक है, और इसमें से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/81। ठीक ना, अब इसको भी 81 बना दीजिए। 9 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 1800 हो गया। 1800/81 प्लस 100/81, यानी कि 1900/81%। भाग दे लीजिए क्योंकि दशमलव में आंसर आ रहा है। ठीक है ना, भाग दे लेंगे आप। क्या हुआ, कौन कैलकुलेटर कर रहा है? इक्यासी को 80 बना लीजिए। 81 को क्या बना लीजिए 80।
हो सकता है, क्योंकि थोड़ा नज़दीक दिया इसलिए नहीं बोल रहे थे, नज़दीक दिया है क्योंकि 23 है और 24 दोनों दिया तो हो सकता है। ठीक ना। आगे चलें। आंसर बन जाएगा 23.45। 23.45 आ रहा, पूरा कट तो नहीं रहा इधर वाला। अरे मैं इसमें बोल रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा 23.45%। चलिए देखिए, दिमाग में जो चल रहा रहता है उसी के अनुसार अगले वाले के मिटा देना, हो जाएगा। अब आएगा तो ये आगे चलिए। 123 बताइए आप लोग। 123 नंबर करने दीजिए सबको, बोलिए मत। 123 बताइए हमें। हाँ, क्या हुआ? 2 दिन से कहाँ कैलकुलेटर लगा रहे थे? ठीक है। 6 सही 1/4% एक लाभ है, सॉरी हानि है। विक्रेता लागत मूल्य पर 6 सही 1/4% हानि पर वस्तु बेचता है, लेकिन वास्तव में वजन का अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम वस्तु देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, एक तो हानि हो गया उसका, एक उसका हानि हो गया है कितने का? 6 सही 1/4%। इसका मतलब हुआ 25/4%। ठीक ना। ये फ्रैक्शन से भी लग जाएगा, लेकिन उससे मत करिए, सबसे आसान है। ठीक ना, फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसमें ऐसे ऐसे फिगर दिए हैं कि आप उसको करेंगे तो टाइम लगेगा। अब देखें, अगला जो है वो आपका है 16 की जगह कितना प्रयोग किया है? 14, यानी कि लाभ हो रहा है। तो दूसरा उसका है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट परसेंट जो आपका है कितना कम तोला है? 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम। इसका मतलब 2 ग्राम का लाभ है। 2 ग्राम बटे 14 गुणे, हाँ, और नीचे लिखें P% जो है, जो लाभ है दूसरा, वह आपका लाभ हो जाएगा 16 ग्राम था भाई, दिया है 14 ग्राम। 16 ग्राम की जगह कितना दिया है? 14 ग्राम। तो कितने ग्राम का हुआ? 2 ग्राम। कितना कम तोला? 2 ग्राम कम तोला। और प्रयोग कितना किया है? 14 ग्राम का, गुणे 100। ये गलत बात है, सही बात क्या है? 16 है। तो आपका ये कितना बन जाएगा? 100/7। 100/7% इतना बना। अब ये प्लस में आ रहा वैल्यू, तो लाभ ही होगा 100%।
ये माइनस में है क्योंकि ये हानि है, तो लिख लीजिए -25/4 प्लस 100/7 -25/4 गुणे 100/7 और बटे 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 यहाँ जाके गुणा होगा और उस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/4 प्लस 100/7 और आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -25/7 चौक 28। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 28, तो 25 सत्ते 175 माइनस 175 और ये हो गया प्लस 400 और -25, तो 200 में से 400 में से 200 घट गया, ये हो जाएगा 200 और घट जाएगा तो हो जाएगा 200/28, यानी कि 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 50/7%। इसका मतलब हो गया 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। हो जाएगा सचिन, कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए, क्या हुआ, आगे चलें। 124, एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बाट प्रयोग करता है कि उसे जो उस पर अंकित वजन से 15% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर के निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित कीजिए, यानी कि दशमलव में मान बन रहा होगा, पूर्णांक में आपको बताना। हाँ 25-85, 15% कम वो बाट है, वजन है। 15% क्या है, कम बाट, ठीक ना, यानी कि 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम का प्रयोग किया है। वजन से देखना है उसको, इसमें प्रतिशत में दे दिया वजन को, कितना कम वजन प्रयोग किया, 15% कम। अगर 1 केजी प्रयोग करता है तो आपको वस्तु मिलती है 850 ग्राम। अगर 100 केजी का प्रयोग 100 ग्राम का प्रयोग करता है तो आपको वस्तु मिलती है 85 ग्राम, ठीक है ना। अगर 10 ग्राम का प्रयोग करता है तो आपको वस्तु मिलती है 8.5 ग्राम। कुल कहने का मतलब यह 15% कम, सही बाट जो होगा उससे 15%। अरे आप 10 ग्राम का कर लीजिए, 100 ग्राम का कर लीजिए, 1000 ग्राम का कर लीजिए, जितना सही मानेंगे सही बात उससे 15% कम। 15 ग्राम कर लीजिए, उससे 15% कम, ठीक है ना, 2.25 कम। एक कोई निर्धारित बाट मान लीजिए, उससे 15% क्या कर लीजिए, कम, ठीक ना। मानक क्या 1000 ग्राम मानने में ज़्यादा आसानी है या 100 ग्राम मानने में ज़्यादा। अब मान लीजिए 35 ग्राम मान लिए बाट, सही बाट क्या मान लीजिए 35 ग्राम। अब 35 ग्राम का 15% कम करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आएगा आंसर, समझे बात को। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला तो उसका सीधा सीधा लाभ है, पहला लाभ ये ना 25% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो पहला तो उसका एक लाभ है ही, एक लाभ उसका है ही, कितना है 25% दिया है। और जो दूसरा उसका लाभ है वह लाभ इस प्रकार से चल रहा है कि 15% कम वजन का प्रयोग, ठीक है ना। अब 15% कम वजन, कोई 100 ग्राम मानेंगे तब भी वही आएगा, 1000 ग्राम मानेंगे तब भी प्रतिशत वही आएगा, समझे बात को। अगर सही उसका वजन या बाट जो है
वह आपका है 1000 ग्राम का, तो आप प्रयोग कितना कर रहा है, या गलत बाट लिख लीजिए। गलत बाट क्या यूज कर रहा है, 15% कम, 15% कम यानी कि 850 ग्राम कर रहा है। 15% कम कर रहा है यानी कि 850 ग्राम कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको, कन्फ्यूजन नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिशत उसका लाभ है, दूसरा वाला प्रतिशत जो लाभ है वह लाभ कितना है, 150 ग्राम का लाभ है। और यहाँ पर बाट का जो प्रयोग होगा गलत वाला वो लिखा जाएगा 150 बटे 850 गुणे 100। 0 से 0, 5 से 3 और 5 से 17, 300 बटे 17%। ऐसे रहने दीजिए इसको। अब एक आपका लाभ ये है, एक लाभ ये है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दोनों में एक्स वाई लगा लेंगे, एक्स वाई लगा देंगे यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो दोनों ही लाभ है, तो आपका होगा 25 प्लस 300 बटे 17 प्लस 25 गुणे 300 बटे 17 और गुणे 100 कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस ये कैंसिल हो गया 75, 375 बटे 17, ठीक ना। अब ये 25 है, इसी को दशमलव में बदल लीजिए, 375 को। 17 दूना 34, बचा कितना 3, 35, फिर 17 दूने 34, तो आपका हो गया 25 प्लस 22 दशमलव समथिंग, ठीक ना। तो हमें पूर्णांक मान बताना है, तो हो जाएगा 47%। आगे भी बनेगा, हमें पूर्णांक मान ही बताना है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 47%, ठीक है ना। जो इसको 100 ग्राम मानेंगे उनका ये 85 ग्राम होगा, उसी के अनुसार आगे तब भी यही आएगा 300 बटे 17। जो 10 ग्राम मानेंगे उनका 8.5 ग्राम होगा। कैसे जान गए 1 केजी का बाट है, 1 केजी का नहीं, कितना भी केजी का मान लीजिए, ठीक है ना। उस नहीं यार, वजन कम हो रहा ना, लाभ या हानि थोड़ी 85%। आगे चलें, 125 नंबर। एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने में कम वजन का प्रयोग करके 1% तक की ठगी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत है, उसका कुल लाभ प्रतिशत है कितना है, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है 1% का दोनों तरफ से खरीदते समय भी 10% का, सॉरी 1% का, और बेचते समय भी 1% का धोखा देता है। ऐसा क्वेश्चन 1% लिख दिया, अभी 10% लिखा होता सब आंसर बता देते। 10% का खरीदते समय, 10% का बेचते समय, तो सभी बताते होगा 21% लाभ। अगर वह 10% खरीदते समय 10% बेचते समय प्रयोग कर रहा है, धांधली कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया जैसे 10% खरीदते समय एक लाभ ये हो गया, और 10% बेचते समय, तो ओवरऑल देखेगा तो हो जाएगा 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 21% लाभ हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिख दिया है, 1% का धोखा देता है खरीदते समय, 1% का बेचते समय, तो दोनों ही उसका लाभ होगा। एक जब खरीदते समय धोखा देगा तो यानी कि ज़्यादा बाट का प्रयोग करेगा, ठीक ना। जैसे एक केजी की जगह 1100 ने 1% लेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा, ठीक ना। 10 ग्राम का यानी कि 1010 ग्राम का प्रयोग करेगा, और बेचते समय करेगा 900
90 ग्राम का, ठीक ना, समझे बात को। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1% का खरीदते समय और 1% का बेचते समय, तो इसमें लगा देंगे XY, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 1+1 + 1 × 1/100, कितना हो गया, 2.01। अरे 100 से भाग करेंगे 2 अंक पर दशमलव लगेगा, ठीक है ना। टोटल पे नहीं कह रहा, कह रहा खरीदते और बेचते समय। अगर टोटल पर होता तो 1 ही % फिर आंसर होता ना, फिर कहें आगे पीछे, ठीक है ना। टोटल पर नहीं है, खरीदने और बेचने में कम वजन का प्रयोग करके 1% तक का ठगी करता है। 1% तक की ठगी करता है, यानी कि खरीदते समय, और 1% तक का बेचते समय, ठीक है, हो जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर कम लिखा है, खरीदते समय 10% का धोखा और बेचते समय 10% का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता ना, इसमें एक साथ लिख दिया है, तो वही हुआ 1% का खरीदते समय और 1% का बेचते समय। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 25% का वैसे खरीदते समय और 25% का बेचते समय धोखाधड़ी करता है, हो जाएगा 25 + 25 + 25 × 25/100, कितना हो गया 50 और +6.25, यानी कि 56.25%। क्या हुआ, क्या नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, 56.50 दिया है ना। आपको आंसर से मतलब है कि सवाल दूसरा लग रहा है। और ज़्यादा सोचना पड़ेगा फिर, और ज़्यादा सोचवा दें। ऐसे देखिए, 1000 ग्राम लिया या 100 ही ग्राम लिया, इसके पहले वाला बता रहा हूँ, ठीक है। 100 ग्राम लिया, खरीदते समय ले लिया, 1% लेगा इसका, तो हो जाएगा 101, और बेचते समय देगा 99, ठीक ना। तो कितने का लाभ हो गया, 2 का, किस पर, 99 पर। कर लीजिए, कितना आएगा ये, 200/99%। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका, भाग दीजिए 200/99 का, कितना आ रहा है। आप कैलकुलेटर से नहीं देंगे, दे लीजिए कैलकुलेटर से इसको, कितना आएगा, आ गया ना। नहीं समझना, वास्तव में ये है, लेकिन लगा लेंगे वैसे ही, ठीक है ना।
हाँ, इसको भी लगा दे ऐसे ही, समझे देखिए। जैसे आपका 25% पहले धोखा दिया, 25% बाद में, तो जब खरीदेगा तो 25 ज़्यादा ले लेगा, 125 लेगा, और जब बेचेगा तो 25 ग्राम क्या कर देगा, कम कर देगा। कितना कर देगा, 75। अब उसका लाभ देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कितना, 50। और ये जो बेच रहा है यही उसका सीपी यहाँ काउंट होगा, तो 75 गुणे 100 कर लीजिए। इसको करिए, आ जाएगा एग्जैक्ट जो आप चाहते हैं। कितना आ रहा है, 66 कहाँ आएगा, हाँ ऑप्शन में है। एक सेकेंड भाई, रुक जाइए। ठीक है, यहाँ वजन की बात हो रही है ना। यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% तक का धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। हाँ, तो यहाँ ऐसे ये वजन की बात होगी तो ऐसे ही लगाएंगे, ठीक ना। वजन की बात होगी तो ऐसे ही लगाएंगे। अगर बाट में हेर फेर करेगा तो ऐसे ही लगाएंगे। अगर वैसे धोखा दे रहा, बाट की बात नहीं किया है तो यक्स वाई लगाएंगे, ठीक ना। अगर बाट की बात, वजन का प्रयोग नहीं किया है तो यक्स वाई लगाएंगे। अगर वजन का प्रयोग किया है तो ऐसे कर लेंगे। पहले वाला काट दीजिए, ऐसे ही कर लेंगे इसको, ठीक ना। इसी तरीके से कर लेंगे क्योंकि वजन की बात हुई है, वजन को थोड़ा केयर नहीं किया इसलिए। तो ये हो जाएगा कितना, 66 सही 2/3 या 66.66, वही 676 जो भी कोई। अगला क्या है, अगला भी वही है, ठीक ना। ये देख, दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय हाँ तौल की गड़बड़ी करके 15% तक का धोखाधड़ी करता है तो कुल लाभ प्रतिशत है। तौल की गड़बड़ी में यही लगेगा, तौल की गड़बड़ी में यही लगाएंगे, ठीक ना। कुछ दूसरा आंसर आ रहा होगा, देखिए 100 है, 15% 115, और 15% कम तौला तो हो गया 85, यानी कि आपका हुआ 30 85 पर। ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 17, 600/17 भाग दे लीजिए, कितना आया, भाग दीजिए जरा। 35% लगभग आ रहा होगा। 22 कहाँ 22 आ रहा है 17 दूना 54 होता है, 17 तिया 51 होता है 35 दशमलव कितना रहा है, 35.29 ना, ठीक। आगे चलें, एक 129 नंबर आ जाइए। हाँ ठीक है।
ये लास्ट है। एक दुकानदार अपने माल को 10% हार पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला वास्तविक बाट वजन कितना है, बताइए। देखें, कुछ नहीं करना है, टोटल लाभ उसका 15% है और एक जगह 10% हानि है। देखें, एक उसका X% का हानि है और गलत बाट का प्रयोग करके Y% का लाभ कमा लिया है और टोटल उसे लाभ हो गया है 15%। ठीक ना। तो अगर हम ये बाट का हो गया, बाट वाला लाभ, बाट के कारण लाभ, बाट के कारण लाभ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बाट के कारण लाभ है और ये उसका हानि है। तो अगर हमें 15% जाना रहता तो क्या करते, -x + y -xy बाई 100 बराबर 15। इसमें x दिया है, हमने उसको ऐसे मान लिया, कितना दिया था, 10%। 10% का हानि है, ये कितना दिया था, 10% का हानि है, तो हो गया -10। हम बाट वाला निकाल रहे हैं कि बाट के कारण कितना लाभ हो रहा है, पर कितने % का लाभ हो रहा है, अगर वो पता चल जाएगा तो कितना बाट था ये पता कर लेंगे। तो -10 + y, -10 गुणे y बटे 100 बराबर 15। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 90 y बटे 100 बराबर 25 सॉरी भाई 25 हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 250 बटे 9%। कितने का लाभ हो रहा है बाट के कारण, 250 बटे 9% का, 250 बटे 9% का लाभ हो रहा है। अब बाट के कारण जो आप लाभ लिखते हैं वह क्या लिखते हैं, आपका हो जाएगा कम तौल बटे में प्रयोग बाट, या इसी को देख लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा ना। 25 बटे 9% का लाभ है, सॉरी 250 बटे 9%, तो इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 250 बटे 900 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा कम तौल और ये आपका आएगा प्रयोग बाट। ठीक ना। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 1150 बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। हमारे अनुसार इतना बन जा रहा ना, वास्तव में तो 1000 ग्राम होगा, ये बन जा रहा है 1150। उसको कर लेंगे किसके बराबर, 1000 ग्राम के, इसलिए 900 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे 1150 गुणे 900। नहीं समझ में आया? जैसे जब हम अभी देखिए यहाँ पर और समझाते, देखिए जो हम इसका बाट वाला लिखते हैं प्रतिशत लाभ, वो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कम तौल बटे में प्रयोग बाट, यही तो लिखते हैं, और गुणे 100। ठीक ना। तो जो अब अगर हम इसको 100 को हटा देंगे तो ये फ्रैक्शन वैल्यू बताने लगेगा। ठीक ना, प्रतिशत लाभ का, तो वो हमारा रहा था 250 बटे 9%, तो हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, तो ये जो आपका कम तौल बटे प्रयोग बाट आ गया वो आ गया 250 बटे कितना, 900। और चाहे थोड़ा और छोटा कर सकते थे, आपकी मर्जी है, चाहे इसको और छोटा कर लेते,
कट जाता ना कुछ चीज़ें, 5/18, 5/18 हो जाता। ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया प्रयोग बाट और ये हो गया आपका कम तौल, यानी कि उसका जो सही बाट होना चाहिए वो होना चाहिए 1150 ग्राम का, लेकिन हमें 1000 ग्राम के सापेक्ष बताना है। ये सही बाट हो गया, इसको हमने कर लिया कि मान लीजिए ये 1000 ग्राम है, और हमें प्रयोग बाट बताना है यानी कि 900 ग्राम का बताना है। 900 ग्राम का तो हो जाएगा 1000/1000 कितना था, 1150, 1150 और गुणे 900। थोड़ा काट लेते तो थोड़ी और छोटी वैल्यू आती, बस यही है। कितना रहा है, 782.6 ग्राम। चाहे भाई तो इसको और छोटा कर लीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। तो आप 18 और 5 23 बराबर लिखेंगे 1000 ग्राम, ठीक ना। जो ऐसे कर लेंगे वो ऐसे लिखेंगे, 23 बराबर 1000 ग्राम। हमें 18 का बताना है, तो 1000/23 गुणे 18, चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं किसी को ना। अब जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ऊपर आएगा कम तौल और नीचे आएगा प्रयोग बाट। जब उन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल वजन, कुल वजन। अब वो वजन ऐसा फ्रैक्शन बन रहा है कि इतना बन गया, वो 1000 ग्राम के बराबर हुआ नहीं, तो उसको 1000 ग्राम के सापेक्ष में हम उसको काउंट करेंगे। 1000 ग्राम बराबर लिख दिए 1150, और हमें प्रयोग वाला चाहिए यानी कि 900 का मान चाहिए। तो 1000/1150 गुणे 900 क्या हुआ, कौन से सवाल का आंसर तलाश रहे हैं। आज इतना ही, आगे करेंगे कल।